मशक नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 दर्ज में इस्तेमाल की गई गैस की रीडिंग दी गई है। गैस का बिल दी गई स्लैब के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। इसमें किराया मीटर और जीएसटी भी शामिल कीजिए। गैस की मीटर की रीडिंग दी गई है। इस सवाल के 6 पार्ट हैं। हर पार्ट में गैस के मुख्तलिफ रीडिंग दी गई है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में गैस के मीटर की रीडिंग दी गई है 3.0756 100 क्यूबिक मीटर। इसी तरह बाकी जो पार्ट हैं उनकी भी रीडिंग दी गई है। तो गैस की रीडिंग दी गई है और दिया गया है स्लैब। ये जो स्लैब दिया गया आपकी बुक में भी सेम इसी तरह का स्लैब है। तो गैस की मीटर की जो रीडिंग है और स्लैब है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने गैस के बिल को मालूम करना है, जबकि उसमें किराया मीटर भी शामिल करना है, जीएसटी भी। इस सवाल में आपको किराया मीटर नहीं बताया गया कितना है, लेकिन आपके इस यूनिट में इस बाब में बताया गया है कि किराया मीटर है 120 रुपये। तो इसलिए हर पार्ट में जुज़ 1 से लेकर 6 तक जब भी हम किराया मीटर उसमें शामिल करेंगे तो ये 120 रुपये ही शामिल करेंगे। उसके अलावा जब जीएसटी उसमें शामिल करना है तो जीएसटी का शरह बताई गई है उसमें 16%। शरह बताई गई है आपके इस बाब में, आपके इस सवाल में नहीं बताई गई। आपके इस बाब में बताई गई है, यानी कि मशक नंबर 5.2 के पिछले पेज में बताई गई है कि ये 16% है जीएसटी, इसका रेट बताया गया है। वो बाद में हम मालूम कर लेंगे कितने रुपए बनती है। तो पहले जैसा कि ये पहली रीडिंग बताई गई है 3.0756 100 क्यूबिक मीटर, लिख लेते हैं इसका पहला पार्ट, पहले सॉल्व कर लेते हैं। हल करेंगे इसकी पहली जुज़ जिसमें गैस की मिकदार बताई गई है 3.0756। गैस की मिकदार 3.0756 100 क्यूबिक मीटर। इसको हमने जितनी भी गैस की मीटर की रीडिंग है, जितनी भी मिकदार है, जितनी गैस इस्तेमाल की हुई है, उसको रेट को, इसके अखराजात को हमने मालूम करना है इस स्लैब में से, ये जो स्लैब दी गई है। तो पहले इसको मालूम करने का तरीका ये है कि जो भी नंबर होगा अशारिया से पहले उसके अखराजात इस स्लैब में से मालूम करेंगे, और जो नंबर अशारिया के बाद होगा उसके अखराजात बाद में इसी स्लैब में से मालूम करेंगे। तो अशारिया से पहले आ रहा है 3, यानी कि 3.0756 लिखा हुआ है, तो अशारिया से पहले 3 नंबर है। तो पहले 300 क्यूबिक मीटर गैस के जो अखराजात आ रहे हैं वो मालूम करेंगे। गैस के अखराजात 300 क्यूबिक मीटर के लिए। अब हमने मालूम देखना 3 को इस स्लैब में। तो अगर देखें इसमें स्लैब नंबर 4 लिखे देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2 ता 3, यानी कि 2 से ज़्यादा और 300 क्यूबिक मीटर तक अगर गैस इस्तेमाल हुई होगी तो उसका रेट इसके सामने लिखा हुआ है 325.48 रुपये होगा। 3 को हमने देख लिया स्लैब में, इसके अखराजात आ रहे हैं 325.48 325.48 रुपये। और अब देखेंगे अशारिया के बाद वाला नंबर जो कि है 0.0756। गैस के अखराजात 0.0756 100 क्यूबिक मीटर के लिए, इसको भी हमने देखना है इसी स्लैब में। तो 0.0756 अगर इसको देखें स्लैब नंबर 1 में जिसमें लिखा हुआ है 0.50 और 0.0756 जो है वो 0.5 से कम है और 0 से ज़्यादा है, इसलिए स्लैब नंबर 1 इस्तेमाल होगा। और इसमें गैस के अखराजात आ रहे हैं 80.65 रुपये, 80.65 रुपये। तो जैसा कि सवाल में ये कहा गया है कि इसमें किराया मीटर भी शामिल करें, और वही हम ये बात कर रहे थे कि किराया मीटर है हर जुज़ में, हर पार्ट में इस सवाल के 120 रुपये ही होगा। तो किराया मीटर लिख लेते हैं 120 रुपये। किराया मीटर 120 रुपये। और उसके बाद कहा गया है कि उसमें जीएसटी भी शामिल कीजिए। तो जीएसटी की शरह बताई गई है 16% है। जीएसटी को मालूम करने के लिए पहले हमें कुल रकम का पता होना चाहिए।
तो फिर उसके बाद ही जीएसटी को मालूम करेंगे। और कुल रकम कौन सी है कि जितने भी गैस के अखराजात हैं, जैसे कि ये पहले 300 क्यूबिक मीटर गैस के अखराजात हमने देखे थे, ये 325.48 रुपये हैं। और गैस के अखराजात जो हैं 0.075 600 क्यूबिक मीटर गैस के, इसके अखराजात हमने देखे थे ये 80.65 रुपये हैं। इनको अखराजात को और किराया का जो मीटर का जो किराया है, इनको जमा करेंगे तीनों को, तो जो कुल रकम होगी उस पर ही हम इस जीएसटी को मालूम करेंगे। तो जीएसटी मालूम करने से पहले हमें कुल रकम का पता होना चाहिए कितनी आ रही है। कुल रकम पहले मालूम करेंगे। कुल रकम, इसमें गैस के अखराजात जो कि 325.48 रुपये हैं, जमा इसमें गैस के अखराजात आ रहे हैं 80.65 रुपये, और जमा उसमें किराया मीटर करना है 120 रुपये। सबके साथ लैदा रुपये लिख लें, या फिर सभी को ब्रैकेट में बंद करके लैदा से बाहर एक दफ़े रुपये लिख लें। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे इनको जमा करने के लिए। 325.48 जमा 80.65 जमा 120 बराबर 526.13 526.13 रुपये। ये आ गई कुल रकम गैस के अखराजात की और किराया के मीटर की। इस पर अब हमने जीएसटी को मालूम करना है। जीएसटी यानी कि जनरल सेल्स टैक्स, इसकी शरह बताई गई है आपके इसी बाब में 16%। आपके सवाल में नहीं बताई गई। 16% किसका 16% जीएसटी होगा कि जितनी भी कुल रकम बनेगी उस पर जीएसटी यानी कि टैक्स होगा, जनरल सेल्स टैक्स 16%। तो इसलिए 16% को ज़रब कर देंगे कुल रकम से, ज़रब 526.13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16, जब फ़ीसद की अलामत को ख़त्म करेंगे तो उसको तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से। ज़रब 526.13। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 16 तकसीम 100 ज़रब 526.13 बराबर 84.1808 है। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 84.18 भी लिख सकते हैं। 84.18 रुपये। इस तरह हमने जीएसटी को भी मालूम कर लिया। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया था कि जितनी भी गैस की रीडिंग है उसको और स्लैब को इस्तेमाल करते हुए उस जितनी रकम होगी उसको, किराया मीटर को और जीएसटी को जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल बिल कितना आ रहा है। तो हमने कुल बिल मालूम करना था। कुल बिल देख लेते हैं यहाँ पे। कुल बिल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? गैस के अखराजात, किराया मीटर और जीएसटी। गैस के अखराजात और किराया मीटर को पहले ही हम कुल रकम जिसको लिखा हुआ था 526.13 रुपये, इनको पहले से ही जमा कर चुके हैं, इसलिए इसको और जीएसटी को जमा करेंगे तो हमें कुल बिल का पता चल जाएगा। अखराजात और किराया मीटर को हमने जमा किया, उसको कुल रकम लिखा था जो कि आ रही है 526.13 526.13 रुपये, जमा इसमें जीएसटी को शामिल करना है जो कि अभी हमने ये मालूम किया है। जीएसटी 84.18 रुपये, 84.18 रुपये जमा कर लेते हैं। 526.13 जमा 84.18 बराबर 610.31 610.31 रुपये। इस तरह हमने कुल बिल मालूम कर लिया जुज़ नंबर 1 का, जो कि आ रहा है 610.31 रुपये। इसी तरह अब हम देख लेते हैं जुज़ नंबर 2, सवाल नंबर 1 की ही। इसको यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। जुज़ नंबर 2, और जुज़ नंबर 2 में गैस के मीटर की रीडिंग कितनी दी गई है? 4.285 100 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। जुज़ नंबर 2 सिंप्लीफाई करने लगे हैं और इसमें गैस की मिकदार लिखी हुई है। गैस की मिकदार 4.285 100 क्यूबिक मीटर। और जैसे गैस के अखराजात हमने पहली जुज़ के मालूम किए इसी स्लैब में से, इसी तरह आप भी मालूम करेंगे। तो गैस के
जो अखराजात हैं उनको मालूम करने का तरीका हम देख रहे थे कि जो अशारिये से पहले जो नंबर आ रहा है पहले उसके अखराजात मालूम करेंगे इसी स्लैब में से, और जो अशारिये के बाद जो नंबर आ रहा है उसके अखराजात बाद में मालूम करेंगे इस स्लैब में से। तो अशारिये से पहले नंबर आ रहा है 4, इसलिए मालूम कर इसको लिख लेंगे। गैस के अखराजात 400 क्यूबिक मीटर के लिए गैस के अखराजात 400 क्यूबिक मीटर के लिए 4 देखना है हमने इस स्लैब में। तो ऊपर चलते हैं स्लैब की तरफ। अगर देखें स्लैब नंबर 5, इसमें आ रहा है 3 ता 4, यानी 3 से ज़्यादा हो और 4 तक अगर गैस की मीटर रीडिंग हो तो उस पर अखराजात आएंगे 423.42 423.42 रुपये। अभी हमने 400 क्यूबिक मीटर गैस के अखराजात देखे। अब देखने हैं अशारिया के बाद जो नंबर आ रहा है उसके अखराजात, जो कि है 285। गैस के अखराजात 285 100 क्यूबिक मीटर के लिए। और इसके भी हम देख लेते हैं इस स्लैब में 285 है, 2 जो कि 5 से कम है। स्लैब नंबर 1 देखें, इसमें लिखा हुआ है 0.50, यानी कि 0 से ज़्यादा हो और 0.5 तक हो तो इसका रेट ये सामने वाला होगा। तो जो 285 है जुज़ नंबर 2 का, ये 2 है तो 5 से कम है, इसलिए इसके अखराजात होंगे 285 के 80.65 रुपये। यहाँ पर लिख लेते हैं 80.65 रुपये। ये तो हमने मालूम कर लिए, जितनी भी गैस की मिकदार है उसके अखराजात मालूम कर लिए। और जैसा कि सवाल में कहा गया है इसमें किराया मीटर भी मालूम इसमें शामिल करें, जो कि अभी हम बात कर रहे थे 120 रुपये है। और GST को भी मालूम कर इसमें शामिल करना है, जो कि 16% इसकी शरह बताई गई है। तो पहले इसमें शामिल कर लेते हैं किराया मीटर। किराया मीटर जो कि आपके इस बाब में बताया गया है 120 रुपये, ये फिक्स ही होगा। उसके बाद शामिल करना है इसमें GST, और GST को मालूम करने से पहले जितने भी अखराजात हैं गैस के उनको और किराया मीटर को जमा करेंगे। जितनी भी कुल रकम आएगी उस पर GST को हमने मालूम करना है। तो पहले हमें कुल रकम का पता होना चाहिए। कुल रकम में आएंगे गैस के अखराजात और किराया मीटर। गैस के अखराजात 423.42 जमा 80.65 जमा किराया मीटर 120 रुपये। इनको कर लेते हैं जमा 423.42 जमा 80.65 जमा 120 बराबर 624.07 624.07 रुपये। ये हमने मालूम कर ली कुल रकम। अब इस कुल रकम पर GST को मालूम करना है। GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स, और जनरल सेल्स टैक्स की शरह आपके इस बाब में बताई गई है 16%। तो 16% शरह है, किस में सिर्फ 16% मालूम करना है? कुल रकम में से। और कुल रकम अभी हमने मालूम की है 624.07 है, इसलिए इसको ज़रब कर देंगे 624.07 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16% की लामत को ख़त्म करेंगे, तकसीम 100 से कर देंगे। ज़रब 624.07 16 तकसीम हो रहा है 100 से, ज़रब 624.07 बराबर 99.8512 आ रहा है। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 99.85 99.85 रुपये। ये आ गया GST। जैसा कि इस सवाल में कहा गया कि हमने कुल बिल को मालूम करना है, तो लिख लेते हैं कुल बिल। कुल बिल में कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं इस सवाल के मुताबिक? जितनी गैस इस्तेमाल हुई उसके अखराजात, किराया मीटर और GST।
गैस के अखराजात और किराया मीटर को हम पहले ही जमा कर चुके हैं, जो कि 624.07 है। इसमें अब हमने GST को शामिल करना है, जिसको मालूम कर लिया 99.85 है, यानी कि कुल रकम और GST को जमा करेंगे तो कुल बिल का पता चल जाएगा। जमा कर लेते हैं 624.07 624.07 रुपये जमा GST 99.85 रुपये। कैलकुलेटर 624.07 जमा 99.85 बराबर 723.92 723.92 रुपये। ये आ गया कुल बिल जुज़ नंबर 2 का। जुज़ नंबर 2 भी हमने हल कर ली, इसका कुल बिल आ रहा है 723.92 रुपये। अब इसके बाद चलते हैं जुज़ नंबर 3 की तरफ। पहले वाले को हाइड कर लेता हूँ। जुज़ नंबर 3, इसमें गैस की रीडिंग आई है 2.796 100 क्यूबिक मीटर। सॉरी, यहाँ पर 100 क्यूबिक मीटर नहीं लिखा, मैं साथ लिख लेता हूँ। 2.796 100 क्यूबिक मीटर। इसको इस्तेमाल करते हुए और इस स्लैब को इस्तेमाल करते हुए हमने और उस गैस के बिल को मालूम करना है और इसमें किराया मीटर और GST को भी शामिल करना है। किराया मीटर 120 रुपये फ़िक्स है और GST का रेट बताया गया है 16%। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जुज़ नंबर 3 और इसमें गैस की मिकदार बताई गई है, यानी कि गैस के मीटर की रीडिंग बताई गई है 2.796 100 क्यूबिक मीटर। गैस की मिकदार 2.796 100 क्यूबिक मीटर। तो वही तरीका, पहले अशारी से पहले जो नंबर आ रहा है उसका रेट देखना है, उसके अखराजात देखने हैं स्लैब में से। तो लिख लेते हैं गैस के अखराजात। गैस के अखराजात अशारी से पहले नंबर आ रहा है 2, तो लिखेंगे 200 क्यूबिक मीटर के लिए 2 देखना है इस स्लैब में। स्लैब नंबर अगर देखें 3, इसमें लिखा रहा है 1 ता 2, यानी 1 से ज़्यादा हो और 2 तक, अगर 1 से ज़्यादा और 2 तक 100 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल की गई होगी तो उसके अखराजात होंगे 153.73 रुपये। इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पे इसके अखराजात के सामने 153.73 रुपये। उसके बाद अशारिया के बाद वाला नंबर जो कि आ रहा है 0.796 तो लिखेंगे गैस के अखराजात 0.796 या फिर इसको 0.796 भी लिख सकते हैं। 0.796 100 क्यूबिक मीटर के लिए 0.796 इसको देखना है इस स्लैब में, ये जो 0.796 है। तो स्लैब में अगर देखें स्लैब नंबर 1 में लिखा हुआ है 0.5 जो कि इससे कम है 0.7 से, इसलिए हम आगे चलेंगे दूसरे स्लैब की तरफ, स्लैब नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 0.5, यानी कि 0.5 से ज़्यादा हो और 1 तक हो। तो ये जो 0.796 है ये 0.5 से ज़्यादा है और 1 से कम है, इसलिए इसका मतलब स्लैब नंबर 2 इस्तेमाल होगा। इसका अखराजा यानी कि इसका रेट इस्तेमाल होगा जो कि है 84.45 रुपये। अब उसके बाद इस सवाल में कहा गया है कि किराया मीटर भी शामिल करें और GST भी। किराया मीटर लिख लेते हैं पहले। किराया मीटर 120 रुपये है। अब उसमें हमने शामिल करना है GST को। तो GST को मालूम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुल रकम कितनी आ रही है। गैस के अखराजात और किराया मीटर इनको जमा करेंगे तीनों को, जो कुल रकम आएगी तो उसके बाद ही हम उस पर GST को मालूम कर सकते हैं। इसलिए पहले मालूम करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे कुल रकम को। कुल रकम इसमें आएंगे गैस के अखराजात
53 लिखा हुआ है, 153.73 जमा 84.45। गैस के दोनों अखराजात आ गए, जमा इसमें किराया मीटर 120 रुपये। इनको जमा कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 153.73 जमा 84.45 जमा 120 बराबर 238। इसमें 84.45, इसमें जमा का साइन नहीं लिखा गया, इसको दोबारा कर लेते हैं। 153.73 जमा 84.45 जमा 120 बराबर 358.18 358.18 रुपये। ये आ गई कुल रकम। अब इस पर हमने मालूम करना है जीएसटी को, जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी की शरह बताई गई है इस बाब में। आपके सवाल में नहीं बताई गई, बाब में बताई गई है इस यूनिट में 16%। तो किस में से 16% हमने मालूम करना है? कुल रकम में से। तो 16% को ज़रब कर देंगे कुल रकम से, जो कि 358.18 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16% की लामत को ख़त्म करके इसको तकसीम 100 से कर देंगे, ज़रब 358.18। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 16 तकसीम 100 ज़रब 358.18 बराबर 57.3088 है। इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 57.31 भी इसको लिख सकते हैं, 57.31 रुपये। इस तरह हमने जीएसटी को भी मालूम कर लिया, 57.31 रुपये आ रहे हैं। तो जैसा कि सवाल में कहा गया था कि जितनी भी गैस की रीडिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए, स्लैब को इस्तेमाल करते हुए गैस के बिल को मुकम्मल करना है। तो हमने इसके अखराजात देख लिए थे, जितनी भी गैस की रीडिंग है उनको, और उसमें हमने किराया मीटर को भी जमा कर लिया था, जिसको हमने बोला था ये कुल रकम है। यानी कि गैस के अखराजात और कुल रकम को पहले ही, किराया मीटर को पहले ही हमने जमा कर रखा है, जो कि 358.18 रुपये हैं। अब उसमें शामिल करना है जीएसटी को भी, उसमें जमा कर लेंगे तो कुल बिल का पता चल जाएगा। लिख लेते हैं कुल बिल। इसमें कुल रकम, और कुल रकम में तो क्या था? गैस के अखराजात और किराया मीटर 358.18 358.18 रुपये। उसमें जमा करना जीएसटी को, जो कभी हमने कैलकुलेट कर लिया 57.31 रुपये है। दोनों को जमा कर लेते हैं, 358.18 जमा 57.31 बराबर 415.49 415.49 रुपये। ये आ गया जवाब जुज़ नंबर 3 का। तो इस तरह हमने जो गैस की रीडिंग बताई गई है जुज़ नंबर 3 में 2.796 क्यूबिक मीटर, ये जो रीडिंग दी गई है इसको इस्तेमाल करते हुए और स्लैब को इस्तेमाल करते हुए और उसमें किराया मीटर और जीएसटी शामिल करके हमने इसका बिल को मुकम्मल कर लिया, जो कि आ रहा है 415.49 रुपये। अब इसके बाद चलते हैं जुज़ नंबर 4 की तरफ। इसको यहाँ से करता हूँ हाइड। जुज़ नंबर 4, इसमें गैस के मीटर की रीडिंग दी गई है 1.378 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर लिख लेता हूँ जुज़ नंबर 4। सॉल्व करने लगे हैं। गैस की मिकदार है, गैस की मिकदार 1.378 क्यूबिक मीटर। तो इसमें भी पहले अशारिया से पहले जो नंबर आ रहा है उसके खर्चात देख लेते हैं। गैस के खर्चात 100 क्यूबिक मीटर गैस के लिए, गैस के अखराजात 100 क्यूबिक मीटर के लिए। इसको स्लैब में देखना है। स्लैब नंबर अगर देखें 2 तो इसमें लिखा हुआ है 0.50 यानी कि
100 क्यूबिक मीटर तक गैस की रीडिंग होगी तो उसका रेट, उसके अखराजात होंगे 84.45 रुपये। तो अभी हम देख रहे थे 1 तक, इसलिए इसके अखराजात लिखे जाएंगे 84.45 रुपये। 84.45 रुपये। उसके बाद अशारिया के बाद वाला नंबर जो कि है 0.378, गैस के अखराजात 0.378 100 क्यूबिक मीटर के लिए। 0.378 इसको भी देखेंगे स्लैब में, तो 0.378 जो है 0.3 जो है 378 ये 0.5 से कम है, इसलिए स्लैब नंबर 1 इस्तेमाल होगा और उसमें इसका रेट है 80.65 रुपये। तो लिखा जाएगा 80.65 रुपये। ये तो जितनी भी गैस की रीडिंग दी गई है उसके हमने अखराजात निकालिए। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया है, इसमें किराया मीटर भी इसमें शामिल करें जो कि 120 रुपये है, और GST भी इसमें शामिल करें जो कि जिसका रेट है 16%। पहले किराया मीटर इसमें जमा कर लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं किराया मीटर 120 रुपये। ये फिक्स है, 6 पार्ट हैं सवाल के, हर पार्ट में किराया मीटर जो है 120 रुपये ही होगा। और उस पर GST को भी हमने इसमें शामिल करना है। तो GST को शामिल करने से पहले GST मालूम कर लेंगे। GST की शरह बताई गई है 16% है, और GST को किस पर हमने मालूम करना है, कुल जो रकम आएगी, गैस के अखराजात जो आ रहे हैं और किराया मीटर आ रहा है, इन तीनों को जमा करेंगे, जो कुल रकम आएगी उस पर GST को मालूम करना है। तो GST को मालूम करने से पहले कुल रकम का पता होना चाहिए। कुल रकम मालूम कर लेते हैं। इसमें गैस के अखराजात 84.45 जमा 80.65 जमा इसमें किराया मीटर 120 रुपये। कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करेंगे इनको जमा करने के लिए। 84.45 जमा 80.65 जमा 120 बराबर 285.1 285.1 रुपये। ये आ गई कुल रकम गैस के अखराजात की और किराया मीटर की। अब इस पर मालूम करना है जनरल सेल्स टैक्स को, GST की शरह आपके बाब में बताएगी है 16%, सवाल में नहीं बताएगी। तो 16% किसका, कुल रकम का। कुल रकम 285.1 है, इसको ज़रब कर लेंगे 285.1 से। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 16% की लामत ख़त्म की, तकसीम 100 से कर दिया, ज़रब 285.1 16 तकसीम 100 ज़रब 285.1 बराबर 45.616 है। इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 45.62 भी लिख सकते हैं। 45.62 रुपये में बात हो रही है, इसलिए 7 रुपये। इस तरह हमने GST को भी कैलकुलेट कर लिया, जिसकी शरह तो बताई गई थी 16% है, हमने इसको रुपये में कन्वर्ट कर लिया, 45.62 रुपये आ रहा है। तो सवाल में कहा गया है गैस के बिल को मुकम्मल करना है। तो गैस को बिल को मुकम्मल करने के लिए जो कुल रकम आई थी इसको और GST जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों को जमा करेंगे तो कुल बिल का पता चल जाएगा। तो लिख लेते हैं कुल बिल। कुल बिल में कुल रकम 285.1। कुल रकम कैसे आई थी, गैस के खर्चात को किराया मीटर को जमा करने से, इसको और GST को जमा कर लेंगे। इसमें जमा GST है 45.62, दोनों के साथ लिख लेते हैं रुपये। तो जमा करें तो 285.1 जमा 45.62 बराबर 330.72 330.72 रुपये। ये आएगा जुज़ नंबर 4 का जवाब, और इसका कुल बिल आ रहा है 330.72 रुपये। अभी हमने जुज़ नंबर 1, 2, 3 और 4 को हल कर लिया।
तो उम्मीद है आपको सही तरह समझ आ चुकी होगी। अब जुज़ नंबर 5 और 6 आप खुद आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए ये आपने खुद ही हल करनी है।